हेलो जेई वॉरियर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के उन हाई वेटेज चैप्टर्स के बारे में जिनको पढ़ करके आप 99 परसेंटाइल हासिल कर सकते हैं। तो अब ना आपके पास लगभग 3 महीने के आसपास का समय बचा है और बहुत जल्दी आपका जेई मेंस का रजिस्ट्रेशन का लिंक भी ओपन होने वाला है। उसके पहले सिलेबस को प्रोवाइड किया जाएगा एंड देन फिर लिंक ओपन होगा और उसके बाद आपको अपने फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो अब वो चलो वो एक अलग पार्ट है कि हमें फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस को कंप्लीट करना है एंड सो ऑन। हमें अपनी पढ़ाई को कैसे स्ट्रेटेजी के साथ करना है, हम उस पर बात करने वाले हैं। तो आज मैं वो चैप्टर्स की लिस्ट बताऊंगा मैथमेटिक्स के अंदर जिनको आपको इन डेप्थ जा करके पढ़ना है, जिसको पढ़ करके या जिसके पीवाईक्यूज़ बहुत अच्छे से सॉल्व करके और उन पीवाईक्यूज़ के वेराइटीज़ को अगर आप कवर कर लेते हैं तो मैथमेटिक्स के अंदर आप 99 परसेंटाइल गारंटीड हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं उन चैप्टर्स की जिनको पढ़ करके आप 99 परसेंटाइल की तरफ जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री को मैंने सबसे पहले प्रायोरिटी पे इसलिए रखा क्योंकि ये आसान चैप्टर है। बोर्ड्स लेवल पर अगर आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो उतने ही कॉन्सेप्ट आपको जेई मेंस लेवल पर भी अप्लाई करने हैं। क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है 3D ज्योमेट्री का मेंस लेवल पर, क्योंकि शॉर्टेज डिस्टेंस का अगर क्वेश्चन आया तो वो डायरेक्टली शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं पूछता, फिर शॉर्टेज डिस्टेंस के रिगार्डिंग कुछ इधर उधर की चीज़ें मिक्स करके पूछता है। तो यहाँ से ना 3D ज्योमेट्री से लगभग 2 क्वेश्चन, लगभग नहीं एग्जैक्ट श्योर 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपके जेई मेंस एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले आपको 3D ज्योमेट्री को कवर करना है। ठीक है, उसके बाद मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट से आपको लगभग 1 से 2 क्वेश्चन दिखाई देंगे जिसको आप बहुत इजीली कवर कर सकते हैं। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट क्लास 12 का एक सबसे आसान चैप्टर होता है जिसको बच्चा इस टाइम पे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करता है। ठीक है, उसके बाद क्लास 11 का चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज। यहाँ से भी मिनिमम 1 क्वेश्चन और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन हर साल दिखते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है बात सेट रिलेशन फंक्शन की। सेट रिलेशन फंक्शन से अगर मैं रिलेशन फंक्शन की बात करूँ तो रिलेशन फंक्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट टाइटल है। यहाँ से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। सेट थ्योरी कई बार थोड़ी बहुत यूज़ होती है इधर उधर, ठीक है, किसी और क्वेश्चन में यूज़ हो जाती है। उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन को आप बिल्कुल कैलकुलस से उठा के रखें, स्क्रैच से पढ़ें और बहुत अच्छे तक उसको लेकर के जाएं, लास्ट तक उसको बहुत अच्छे से पढ़ें, रिडक्शन फार्मूला तक आपको पूरा बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से, फिर प्रोबेबिलिटी 1 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा। वेक्टर एलजेब्रा का 1 क्वेश्चन मिलेगा। वेक्टर 3D वैसे तो साथ में हम लोग पढ़ते हैं, वेक्टर और 3D बहुत कनेक्टेड चैप्टर है, बट मैंने 3D को प्रायोरिटी पे रखा क्योंकि 2 क्वेश्चन वहाँ से हमेशा श्योर मिलते हैं। वेक्टर एलजेब्रा से 1 क्वेश्चन आपको मिलेगा। फिर आपको कैलकुलस का अगला चैप्टर टारगेट करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन से भी कई बार मैंने देखा है मिनिमम 1 और किसी किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन भी आए हैं। ठीक है, उसके बाद एरिया अंडर द कर्व से भी मिनिमम 1 क्वेश्चन और श्योर अगर देखा जाए तो 1 तो है ही क्वेश्चन आता ही है। मैंने कुछ शिफ्ट 2025 की ऐसी भी देखी है जहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन भी एरिया अंडर द कर्व के डायरेक्टली दिखे हैं। 2 क्वेश्चन तो मैंने देखे हैं, बहुत सारी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन मैंने देखे हैं। तो एरिया अंडर द कर्व को आप टारगेट रखें क्योंकि आप डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो एरिया आपको बहुत इजी लगेगा। फिर बाइनोमियल थ्योरम से 1 क्वेश्चन मान के चलो आप, कॉम्प्लेक्स नंबर से 1 क्वेश्चन और आसान आता है कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी 1 क्वेश्चन आसान दिखाई देता है। पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन से 1 क्वेश्चन आपको श्योर दिखेगा। अब यहाँ पे अगला चैप्टर मैंने कॉनिक सेक्शन का पैराबोला रखा है, इसको आप हटा करके चाहें तो सर्कल भी टारगेट कर सकते हैं। 1 क्वेश्चन सर्कल से भी आपको दिखाई देगा या पैराबोला, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे, आपको जिसमें कंफर्टेबल फील हो, आपने 11th में जो बहुत अच्छे से पढ़ा हो उस चैप्टर को आप टारगेट कर सकते हो। फिर लिमिट्स कैलकुलस का चैप्टर है, यहाँ से 1 क्वेश्चन आपको दिखेगा। इसके अलावा एक चैप्टर और मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगा इसके अंदर, और वो चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये मैंने एक चैप्टर और ऐड कर दिया क्योंकि इस चैप्टर से भी 1 क्वेश्चन शॉर्ट आपको दिखाई देगा स्टैटिस्टिक्स से। तो अगर आप इतने सारे चैप्टर्स को इन डेप्थ पढ़ के जाते हैं तो आप 100% मैथमेटिक्स के अंदर 99 परसेंटाइल हासिल कर सकते हैं। मतलब लगभग 70 से 80% आपका मैथमेटिक्स का पेपर इन चैप्टर से कवर हो जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या हम बाकी के चैप्टर छोड़ दें, तो मेरा जवाब ये है कि बाकी के चैप्टर आपको नहीं छोड़ना है। जैसे कि मैंने इसमें इलिप्स को मेंशन नहीं किया, तो क्या आप इलिप्स को छोड़ के जाएंगे? नहीं, इलिप्स के आपको सिर्फ फॉर्मूले और प्रॉपर्टी, ठीक है, फॉर्मूला और प्रॉपर्टी आपको पढ़ना है ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन अटके ना। जैसे से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लगा रखा है, ये इसी साल 2025 में 4 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट में आया था। अब इस क्वेश्चन को आप पढ़ो एक बार। इसमें बोला है लेट द वैल्यू ऑफ पी
फॉर विच द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स दिस एंड दिस इज 1/√6 बी ए कॉमा बी। उसने बोला वैल्यूज ऑफ पी जो है वो ए कॉमा बी की फॉर्म में निकालना है आपको, दो वैल्यू आ रही होगी पी की जहाँ पे ए छोटा है बी से, ठीक है। तो कहता है द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स दिस। अब भैया यहाँ पे अगर आपको एलिप्स का लेटस रेक्टम का लेंथ का फॉर्मूला नहीं पता है तो ये 3D का क्वेश्चन आपको छोड़ना पड़ सकता है। तो हैंस इलिप्स के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए ताकि आपका 3D का क्वेश्चन रुके ना। और मैथमेटिक्स के अंदर ये हमेशा से पिछले 5 से 6 साल से ट्रेंड देखा गया है कि 2 या 2 से ज़्यादा चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को मिक्स करके एक क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है। क्वेश्चन की फ्रेमिंग ही इस तरीके से की जा रही है, ठीक है। इसलिए मैथमेटिक्स थोड़ा सा लेंदी और टफर साइड चला जाता है ना। यहाँ पे सोलो क्वेश्चन कम दिखते हैं। अब चाहते तो ये क्वेश्चन 3D का डायरेक्टली भी पूछ सकते थे, लेकिन उन्होंने इसके अंदर कॉनिक सेक्शन का कॉन्सेप्ट घुसा दिया। मतलब उस शिफ्ट में इलिप्स से क्वेश्चन नहीं आया होगा, इलिप्स का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ कर लिया। ऐसे ही और भी तरीके हैं, और भी एग्जांपल है मेरे पास। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये 8 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट में आया था, जहाँ पे ये 3D का ही क्वेश्चन है, दिखने में 3D का है, लेकिन आगे जाके देखो उसने क्या पूछा। उसने बोला लैम्डा की जो वैल्यू है वो इस तरीके से निकलती है, देन द रेडियस ऑफ सर्कल पासेस थ्रू द 3 पॉइंट्स 0 0 λ1 λ2 एंड λ2 λ1। तो भाई साहब आपको 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन अगर लिखना नहीं आती है ना, तो आप इस क्वेश्चन को 3D के क्वेश्चन को आपको छोड़ना पड़ेगा। आप 3D टारगेट तो कर रहे हैं, 2 क्वेश्चन श्योर आ भी रहे हैं, लेकिन अगर वहाँ कहीं किसी और चैप्टर का कॉन्सेप्ट लग रहा है तो वो आपको लगाना आना चाहिए। और 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन लिखना हम डे 1 पे, सर्कल जब पढ़ते हैं तो डे 1 पे ही सिखा देते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल इस तरीके से आप देखो। अगला क्वेश्चन जैसे ये है जिसमें बोला अल्फ़ा, ये भी 2025 का ही क्वेश्चन है। कहता है अल्फ़ा एक क्वाड्रेटिक का रूट्स हैं, दिख रहा है साफ साफ, बहुत प्यारी क्वाड्रेटिक है, इसके रूट्स 1 ओमेगा स्क्वायर होते हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं अब कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेट हो गया। साथ ही साथ उसने आगे जाके सिग्मा नोटेशन का इस्तेमाल किया, जो कि हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ के अंदर पढ़ते हैं। तो बेसिकली आप देखो ये भी एक मल्टी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हो गया, समझ रहे हो बात को। तो मैं एट द एंड बस यही कहना चाह रहा हूँ कि आपको इन चैप्टर्स को तो टारगेट करना ही है, साथ ही साथ जो चैप्टर्स आपके बच गए हैं उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ आपको लेकर के चलना है और उनको हर दिन रिवाइज करना है। अब वो रिवाइज आप कैसे करेंगे, आप उसके लिए शॉर्ट नोट्स बना सकते हो जो आपके चैप्टर्स रह गए हैं, जो उसमें मेंशन नहीं किए हैं मैंने। जैसे इलिप्स मेंशन नहीं किया है मैंने इसके अंदर मैंने ट्रिग्नोमेट्री को मेंशन नहीं किया। भाई साहब ये जितने भी चैप्टर्स यहाँ लिखे हैं इनमें ट्रिग्नोमेट्री गारंटीड हर चैप्टर के अंदर कहीं ना कहीं लग रही है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले सब पता होने चाहिए, ठीक है। मैंने इसके अंदर इलिप्स मेंशन नहीं किया, हाइपरबोला मेंशन नहीं किया, तो उसके कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। और भी कोई चैप्टर से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग मैक्सिमा मिनिमा करके एक टॉपिक पढ़ते हैं, जिसमें हम अलग अलग तरीके से किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना सीख रहे होते हैं। एम जी एम का कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाता है, तो वो चीज़ मैंने इसमें मेंशन नहीं की है, क्योंकि सारे चैप्टर्स को अगर आप डेप्थ में पढ़ने जाएंगे तो आपके पास समय इस टाइम पे कम है।